श्रावण मास अपने आप में भगवान शिव के लिए एक प्रिय महीना है। देवशयनी एकादशी के बाद संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा 4 महीने किया जाता है। गुरु पूर्णिमा से लेकर के वो जन्माष्टमी तक भगवान शिव का निवास कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रहता है, ऐसी प्राचीन पौराणिक मान्यता है। और ये भगवान शिव का ससुराल है दक्षेश्वर, क्योंकि राजा दक्ष की जो पुत्री थी सती, उसका जन्म स्थान है, जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। और इस प्रकार आज का जो उत्तर भारत का ये पर्व है, ये महाशिवरात्रि, क्योंकि साल में एक ही बार आती है, लेकिन शिवरात्रि प्रत्येक मास में आती है। उत्तर भारत में श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। जो भी भक्तजन संपूर्ण श्रावण मास में अगर जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, मात्र एक दिन अगर इस शिवरात्रि के दिन करते हैं, तो सारे श्रावण मास का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। आज सावन माह की शिवरात्रि का पर्व है और हरिद्वार के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई है। मैं इस समय हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लाइन में लगकर श्रद्धालु भगवान शिव के पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि कनखल को भगवान शिव की ससुराल माना जाता है और यही कारण है कि साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और सावन के महीने में तो यहाँ की छटा अलग ही देखने को मिलती है और भक्त दूर दराज से आकर यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। दूध, दही, बेलपत्र और इत्यादि चीज़ों से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और मेरे साथ यहाँ पर कई श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सिमरन छाबड़ा। ये आज सावन की शिवरात्रि का पर्व है, किस तरह का नज़ारा है दक्षेश्वर? देखिए, मतलब नज़ारा तो अच्छा है, बट ये जो कावड़ लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीजे वीजे। देखिए, जो कावड़ है वो बेसिकली वो क्यों लाई गई थी, वो इसलिए लाई गई थी कि जो शिव जी थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने जो विष पी लिया था, तो उनका जो मतलब जहर जो फैल गया था, तो उनके वो बहुत बड़े महाज्ञानी भक्त थे, तो वो हरिद्वार आए थे, हरिद्वार से जल लेकर गए थे उनके विष को शांत करने के लिए। तभी से ये जो है, ये वाली जो शिवरात्रि है सावन की, ये बनाई जाती है। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो लोग एक्चुअल कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो वो वही हैं जो पैदल चलकर कावड़ लेकर आ रहे हैं। और भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर। ये दक्षेश्वर मंदिर महादेव मंदिर में खड़े हैं आप, क्या सुना है मंदिर के? मंदिर के बारे में ये सुना है कि यहाँ पे जो भी मान्यता कामना करके आते हैं वो पूरी होती है, ठीक है। और इस मंदिर को जो शिव जी की ससुराल कहा जाता है। मनोकामनाएं जो मांगे जाती है वो पूर्ण होती है सबकी। किस तरह से पूजा अर्चना की है आपने? मंदिर में हम गए हैं, वहाँ पे हमने जल मतलब भोले शिवलिंग पे चढ़ाया है जल। पहले नंदी भगवान पे चढ़ाया है, फिर जल पे शिव जी भगवान पे जल चढ़ाया है। माता सती से जुड़ी कहानी है, वो सुनी होगी आपने, क्या वो कहानी है? इसमें माता सती की कहानी यह है कि जब यहाँ पे हवन कराया था दक्ष प्रजापति ने, तो उसमें शिव जी को उन्होंने नहीं आमंत्रित किया था। तो इससे क्रोधित होकर माता पार्वती मतलब माता सती आई थी यहाँ पे अपने पिताजी से कहने के लिए कि आपने उनके मतलब पति को क्यों नहीं बुलाया है। तो लेकिन उनके दक्ष जी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया कि भाई बिना बुलाए नहीं आए, तो सब शिव जी ने कहा है कि आप बिना बुलाए गए तो ये आपका अपमान है। तो इससे क्रोधित होकर माता सती यहाँ पे सती हो गई थी, हवन में अपने आप को सती कर लिया था। इससे जो है शिव जी बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था उन्होंने। सती होने के बाद फिर क्या कि दक्ष प्रजापति ने उनसे माफ़ी मांगी थी, तब शिव जी ने उनको जो है बकरे का शीश लगाया था। और तब से बकरे का शीश लगते प्रजापति ने कहा था बम बम भोले, इस तरह की बात की मान्यता है यहाँ। साल भर वैसे भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में किस तरह का नज़ारा होता है? सावन के महीने में यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा रहता है, ठीक है, क्योंकि सावन ही एक ऐसा महीना है जो शिव जी के लिए ही है ये, तो पूरे सावन यहाँ अब बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। तो बिल्कुल भगवान शिव की ससुराल माना जाता है कनखल नगरी को। और आज सावन माह की शिवरात्रि पर यह हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई है और भक्त भगवान शिव को अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिन कुमार, नवोदय टाइम्स, हरिद्वार।